किसके कहने पे एक्सिक्यूट किए। आज मसला ये बन रहा है जनाब स्पीकर कि एक इंस्पेक्टर उठ के ये कर सकता है, कल वो आपकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। कहां से ऑर्डर आया है, इसकी हम लोग डिमांड करते हैं जनाब स्पीकर। और ये भी सिर्फ नहीं, वहां पे रेंजर्स खड़ी थी, वहां पे एफसी खड़ी थी, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी और उनको इस इंस्पेक्टर मुश्ताक ने ऑर्डर किया, इशारा किया कि इन पे लाठीचार्ज चलाओ और शुरू करो टीयर गैसिंग। ये तो कुदरत ने, इस तरह हुआ कि आपका असेंबली का स्टाफ था, उन्होंने जो है इंटरवीन भी किया और हमने बमुश्किल उस गेट को खुलवा के हम लोग इस प्रेमिसेस के अंदर आए। हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, क्या हमारे राइट्स यहाँ पे हैं कि नहीं है कि हम लोग बाहिफाजत, हम लोगों ने लाखों वोट यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या हमें ये हक है कि हम लोग बाहिफाजत कौमी असेंबली में आके अपने हलके की और अपनी पार्टी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर सकें? या तो हक नहीं है तो हमें बता दें कि ये असेंबली रिडंडेंट हो गई है और यहाँ पे बैठने का ये वन वे ट्रैफिक चलेगी, ये एक एको चेंबर चलेगा, ये हमें बता दिया जाए। और या इसके साथ आप, जो मुझे और मेरे साथियों को तवक्को है कि आप हक और सच का साथ देंगे, तो फिर जनाब स्पीकर आपको इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए और इस इंस्पेक्टर मुश्ताक और इसके ऑफिसर्स आईजी से लेके नीचे तक इन लोगों को बरतरफ करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। को उन्होंने अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदगान के खिलाफ ये एक्शन किया नहीं, सोचा भी कैसे, ये आपसे एक रूलिंग चाहिए। नंबर 2 जनाब स्पीकर, एक अहम, बहुत अहम पॉइंट जनाब स्पीकर, कि आपके पास, आपके सेक्रेटेरिएट के पास, मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और अपने साथियों का, अपनी पार्टी का दिली तौर पे मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल नाचीज़ को समझा कि बैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन्होंने वो कागजात जो हैं वो आपको अरसाल कर दिए, उसकी स्क्रूटनी हो रही है। तो लिहाजा इस हाउस को ऐसा तरीके से चलाने के लिए हम लोग आपसे गुजारिश करेंगे, आपसे सेक्रेटेरिएट को, कि वो आप इमीडिएटली उस पर एक्शन लें और वो नोटिफाई कर लें। इसके साथ साथ इसी तनाज़ुर में जनाब स्पीकर एक और अहम बात, कि कल बैसियत MNA मैं और मेरे साथी, कल हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हाथ में थे और फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पे इस मुल्क में आवे का आवा बिगाड़ के रखती है, आवे का आवा बिगड़ गया और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, कान पे जू नहीं रही थी। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स थे कि हम लोग अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास मिलने के लिए जा रहे थे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम असद वड़ायच है, जिसका 12 बार मैंने जिक्र किया, आज खुद उसने कह दिया कि जी कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। और किस बेसिस पे? सिक्योरिटी थ्रेट। और भाई आपको या सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये तो आप लोगों की नाअहली है कि आप कैदियों को बाहिफाजत उधर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। या तो पंजाब पुलिस जो कि हम नहते शहरियों पे डंडा बरसाने में तो बहुत तेज है, टीयर गैस चलाने में बहुत तेज है, रबर बुलेट्स और हमारे पुलिस गर्दी करने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दों और खवातीन के पीछे तो बहुत तेज है, पर टेररिस्ट के सामने खड़े होने में उनकी टांगें कांपती हैं, वो भाग जाते हैं। या तो वो सही सिक्योरिटी दे और वहां पे वो खड़े हो और ये हीले बहाने ना करें। उसके खिलाफ भी जनाब स्पीकर एक बोगस एक्सक्यूज के ऊपर वोट डिनाई कर रहे हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। हमारे मेंबर्स का, इंसानों का इस्तिकाक मजरूह है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मेरे यहाँ पे साथी, यहाँ पे एक सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब, इनको और बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, शुक्रिया जनाब राना साहब, बैरिस्टर सरदार लतीफ खोसा साहब, इनका इस्तिकाक मजरूह है। हमारे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का, और उसके साथ हमारे MPA हैं हाफिज फरत अब्बास साहब, उनको आज इन सारे साथियों को उठा के बशमूल 102 लोगों के अरेस्ट किया गया। हाफिज फरत आज भी जेल में है। यहाँ पे बैरिस्टर हमारे सरदार लतीफ खोसा साहब को, इनको जनाबे वाला यहाँ पे इनको हरासा किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप टाइम दीजिएगा बैरिस्टर साहब को कि वो अपनी
जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको खुद भी सुनाएंगे और प्रिविलेज मोशन पेश करेंगे। एक और चीज सर, पूरे पंजाब में से 102 से ज्यादा लोग, चाहे वो भक्कर हो, पूरे पंजाब से अरेस्ट हुए थे और हमारे महबूब कायद से किस कायदे और कानून के तहत 15 दिन के लिए उनको मिलने से हमें दूर रखा जा रहा है? किस कानून के तहत? ये पहिया जनाब स्पीकर ऊपर नीचे चलता रहता है। आपकी पार्टी ने भी दिन देखे, हम लोग देख रहे हैं, हमने देखे, ये चलता रहता है। सो लिहाजा गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। आखिरी और एक और चीज जनाब स्पीकर, एक और बहुत अहम चीज कि हमारी यहाँ पे मेंबर कौमी असम्बली है शंदाना गुलजार साहिबा, FIA ने आपको खत लिखा इनके बारे में, इनका भी प्रिविलेज मोशन ये है और खुद ये आपके पास सरसाल करेंगी, आप यहाँ पे आके सेक्रेटरी साहब को सबमिट करेंगी। FIA ने खत लिखा कि स्टेट के फंक्शनरी के बारे में, चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके बारे में, या शंदाना गुलजार साहिबा सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज या मरियम सफ्तर के खिलाफ इन्होंने यह बात की है। इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। हम लोग हर जगह पे बात करते हैं, इस बेंच के लोग बात करते रहते हैं, पर यहां पे FIA को एक गस्टापो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। और ये इस हाउस की तरफ से हम लोग इस चीज को, हमारे ऑपोजिशन बेंचेस इसको कंडेम करते हैं और ये हम लोगों ने सामने आपने इस कस्टोडियन ऑफ द हाउस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दो अहम पॉइंट्स जनाब स्पीकर, और वो ये हैं कि चीफ रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको ये सो कॉल्ड हुकूमत, इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है, जो कि उसमें चाय में शक्कर और चीनी और शहद जो उसके लिए डाला जा रहा है, वो ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पर रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। इसको हम लोग, ये झुरलू, ये चीज हम लोग इसको कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और मेंबर्स को फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। बहुत हो गई है खिलवाड़ इसके साथ। जनाब स्पीकर, आखिरी पॉइंट ये कि हमारे दो कीमती मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हैदर मजीद और हसन न्याजी, इनको 13 अगस्त 2023 से लेके आज तक मिलिट्री कोर्ट्स के जुमरे में आज भी पाबंद सलासल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना फैसला दिया जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर किया गया। इंटर कोर्ट अपील हुई, अपील में जनाब स्पीकर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दी कि आप ट्रायल डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आप उसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो लिहाजा आपके यहां से, इस हाउस से हम लोग इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ या जिधर भी अक्विट होते हैं तो वो अक्विट हों, और जस्टिस मस्ट प्रिवेल और मिलिट्री कस्टडी से उनको इमीडिएटली बाजियाब कराया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, उमर अयूब साहब का माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा कि कल मैंने खुद बैसियत MNA और मेरे सारे साथी हमने अप्लाई किया हुआ है कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं अपने महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। लिहाजा जेल अथॉरिटीज को आपके सेक्रेटेरिएट से ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए जनाब स्पीकर, ये हाउस है, अवाम का चश्मा, यहाँ पे लोग बैठे हैं, ना कि अडयाला जेल का असद वड़ाइच जो पावर ऑन टू हिमसेल्फ अपने आप को समझता है और कानून का वो कोई चीज ही नहीं समझता। मैं खुद आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद टेररिज्म कोर्ट से जज साहब से उसने कॉल भी की, उसे रिटन ऑर्डर दिए, उसने फेंक दिया। ये हालात है पाकिस्तान में जनाब स्पीकर। यहां पे फिर कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी जनाब स्पीकर? जब यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? यहां पे कल मैं टेररिज्म कोर्ट में बैठा था, आपको ताज्जुब होगा ये आपके पंजाब पुलिस ने मुझ पे जो इस वक्त पर्चे हुए तकरीबन 35 से ज्यादा FIRs हैं, उनके एक पर्चा जो हुआ है, मेरी एक बात सुन ले, इंपॉर्टेंट जनाब स्पीकर, इनकी अकल देखें,
एक पर्चा किया कि जी उमर अयूब ने 35,000 या 40,000 का मोटरसाइकिल चुराया है। ये सितम जरीफी देखें, ये हालात देखें, ये किसी के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब के टाइम पे एक टाइम पे उन पे भैंस चोरी का मुकदमा लगा था। आजकल किसी पे मोबाइल चोरी का लग रहा है, मोटरसाइकिल चोरी लग रहा है, एक दूसरा लगा कि जी हमने पुलिस के दस्ताने चोरी किया। भाई हमने करना क्या है? आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया जी सर। रूलिंग इसमें जी एक जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें हम सार्जेंट एट आर्म्स, आप सुन लें, आप चेयर बोल रहे हैं, आप सुन लें प्लीज, तशरीफ रखें भाई, शुक्रिया। हम इस पे आपके उमर अयूब साहब ने सर, ऑनरेबल खोसा साहब, इससे गुजारिश है अभी जो उन्होंने फरमाया मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हम करने लगे हैं, तो शुक्रिया। हम सार्जेंट एट आर्म्स को इसकी इंक्वायरी देते हैं और वो फिर हाउस के सामने रखेंगे कि आपके साथ जो ऑनरेबल मेंबर्स के साथ गेट पे जो इंसिडेंट हुआ है। और दूसरा, आपने बहुत सारे, उनको 3 दिन दे देते हैं, हमारा सेशन वैसे होने वाला है, सेशन तशरीफ रखें। और दूसरी जो आपने मामलात बताए वो हैं होम डिपार्टमेंट पंजाब के साथ, तो वो हमारा डोमेन उसमें नहीं लगता, और ऊपर से आप कोर्ट में भी जो हैं ये इश्यूज टेकन अप हैं, तो होपफुली देयर विल बी सम आंसर फ्रॉम द कोर्ट। नवीद कमर साहब, एक रेजोल्यूशन था जो उस दिन रह गया था लास्ट वर्किंग डे पे। I have a point of order. Before I come to this resolution, there is a very serious illegal and constitutional act that has taken place in Pakistan, and I wish to draw your attention, and through you, the entire House. As you know, Mr. Speaker, that Pakistan is a federation, as per the Constitution, and the federation works as an amalgamation of 4 entities, the provinces. And those entities act through various aspects. Particularly, the Constitution has a legislative list. The Part 2 of the federal legislative list is governed by the Council of Common Interest, so that the viewpoint of all the provinces is taken into account before any policy is decided. Unfortunately, sir, during the period of the interim government, an ordinance was promulgated which took away the powers given under the IRSA Act, the Indus River System Authority, which stipulated that the chairpersonship of IRSA would rotate among the provinces. A huge departure took place where the power was given to the Prime Minister, therefore only to the federal government, and all the powers of the provinces were usurped under that ordinance. Shame. A major policy shift was not the authority or the prerogative of an interim government. The interim government only exists to carry on day-to-day affairs of the state. This departure, and that too without authority of the Council of Common Interest, was a blatant violation, and therefore should not have taken the field. What saddens me to report also, sir, is not only was it an illegal promulgation of the ordinance, but almost the first act of the present government was to go ahead hurriedly and appoint the chairperson without that law having even come to the assembly floor, without that law having been passed. Just an ordinance done hurriedly under the interim government cannot take the field. Sir, I would urge the government to immediately withdraw that order, to follow the laws and the constitution of this country, do not usurp the rights of the provinces,
and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one-unit era. We are not going back and making Pakistan a unitary form of government. On the very first day, if we start encroaching upon the rights of the provinces, then how do we function as a federation? So I not only condemn the act, but ask for the government to immediately withdraw that. And I hope that there's any minister present here who's in the knowledge of the act and therefore would give us some assurance on the floor of this House that this thing would take place. Thank you very much. जी शाजिया मरी साहब आप जो Is a minister going to answer this, or I can sit for the minister if a minister is responding to this very important issue raised by Honorable? अब resolution move करें. Sir, there are two motions. Should I move the motion? हाँ कर दे जी. पहले वो वाला कर लूँ motion? जी. जी. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 290 of the said rules be dispensed with in order to allow the use of Chamber of the National Assembly on 2nd April 2024 or on the day as may be announced for election to fill the seats in the Senate from the federal capital. This is the motion. Now I put the motion in the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. इसके मोशन के बाद जी. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of the Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up the following resolution. Now I put the motion in the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently this motion is adopted. जी? Resolution move करें जी. Sir, now the resolution, sir. Sir, मैं ये resolution move कर रही हूँ. जी. अभी टाइम दे रहे हैं टाइम दे रहे हैं जनाब, आप तशरीफ रखें. टाइम दे रहे हैं इस तरह इसी शोर में टाइम और वेस्ट होगा. आप उनको मोशन पढ़ने दें, मैं खोसा साहब को टाइम दे रहा हूं. आप Sir, can I now move the resolution? जी, please move the motion. This House recognizes that the trial and subsequent conviction of Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was a gross miscarriage of justice, salutes the struggles of Begum Nusrat Bhutto Sahiba, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, and the Pakistan People's Party workers who sacrificed their lives to establish this truth, appreciates the determination with which President Asif Ali Zardari Sahab filed presidential reference to reopen the case 12 years ago, and Bilawal Bhutto Zardari, who single-mindedly pursued it. Lauds the Honorable Supreme Court of Pakistan for finally holding and accepting the glaring injustice meted out to Shaheed Bhutto 44 years ago in its judgment. Sir, I quote this, the short judgment. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. Demands, and in light of this historic judgment, the unjust verdict given in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto case must be overturned. Further demands
that the federal government officially declared Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero, and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan, and further demands the establishment of Nishan-e-Zulfikar Ali Bhutto Award for workers and activists who have fought and sacrificed their lives for true democracy in Pakistan. Thank you, sir. Yeah. Now I put the resolution in the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Unanimously. आप बैठे, मैं खोसा साहब को टाइम दे रहा हूं, मुझे ये सिर्फ एक चीज पढ़ने दे। खोसा साहब 1 मिनट। जी जी, खोसा साहब बोलेंगे ना, 1 मिनट आप तशरीफ। ये आपके कुलीग आपको ही नहीं बोलने दे रहे। अब ये एक मिनट मुझे हाउस चलाने दे। मैं 1 मिनट, आप 1 मिनट तशरीफ रखें। कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे हाउस में, मैं उनके पढ़ना चाह रहा हूं, तशरीफ रखें। May I invite the attention of the House? I am pleased to announce the presence of students of the prestigious Columbia University of the United States who are working on the development modules of parliamentary training. Please join me in extending a warm welcome to the distinguished guests. Latif. एक मिनट जी, बैरिस्टर गौहर साहब, इसके बाद लतीफ खोसा साहब, अगर आप काइंडली शॉर्ट कर लें, इसलिए कि हम अर्ज सुन लें। हम 6 बजे इफ्तार हो जाएगी, इफ्तार का टाइम करीब हो जाएगा, तो हम एजेंड करेंगे। प्लीज स्पीकर साहब आप शॉर्ट कर लें जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, नहीं, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद लतीफ साहब बैठे। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, थैंक यू। बेसिकली ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे। पहली बात तो ये कि जब रेफरेंस जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ए 186, वो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेफरेंस का फैसला कर लिया, जिस अंदाज में भी कर लिया, जो भी क्वेश्चंस कर लिए, उस पर अगर इस हाउस में आप रिजोल्यूशन भी लेके आए, हमारे से कंसल्ट नहीं है। हमने उसके रिजोल्यूशन के साथ इन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि ये रिजोल्यूशन यूनानिमस है। हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका रिजोल्यूशन इनका अपना है, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। हमारे तरफ से ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। एक रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देकर के जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, एक आर्टिकल 186 में आपने एडवाइजरी ओपिनियन लिया। एडवाइजरी ओपिनियन में सदर जरदारी ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कहा था कि आप ये डिसीजन दे दे कि उसकी कन्विक्शन गलत हुई और उसकी इक्वटल दे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Please be short. Sir, I want to set the record straight.
I went to the opposition. I spoke to Dogar Sahab. I also spoke to the gentleman who just spoke before me. I do not want to repeat what he said to me. I was really disturbed by his comments. देखिए सर, हम सब इज़्ज़तदार लोग हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम के हवाले से आज अगर 44 बरसों के बाद वो काला फैसला गलत करार दिया या उस तक पहुंचने का रास्ता गलत करार दिया, तो ये मेरा हक है, मेरी जमात का हक है, हर सियासी जमहूरी कारकुन का हक है कि वो इसे सेलिब्रेट करे। जो मुझे उस दिन जवाब इन ऑनरेबल मेंबर ने दिया, मैं वो रिपीट नहीं करती, बिकॉज वो बिलो द बेल्ट था, वो पार्लियामेंट्री तरीका नहीं था बात करने का। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट सर आई हैव द राइट टू मूव अ रेजोल्यूशन। अगर मौसूफ को नहीं पसंद था तो नो कहते। मैं खुश थी कि जमहूरी कारकुन थे जिन्होंने खामोशी इख्तियार की, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करते। अब देखिए, खोसा साहब को भी टाइम देना है, गौर साहब, खोसा साहब को भी टाइम देना है। अब देखें ना, अब ये एक और फिर वहां से वो बोलेंगे मेरा नाम लिया गया। अब जी, अब दुआ हो गई है, आप प्लीज शॉर्ट कीजिएगा जी, खोलें। अगर रफीउल्लाह साहब का माइक खोलें। अगर साहब 20 शॉर्ट, मैंने खोसा साहब को टाइम देना है। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। 6 बजे हमने एडजर्न करना है। आज से कुछ दिन पहले माहीगीरों का एक कश्ती में अपने रिस्क के हलाल के लिए गए थे, जो कि हादसे का शिकार हुए। 14 लोग शहीद हुए हैं। मेरे दोस्त अब्दुल कादिर पटेल साहब चूंकि खुद भी माहीगीर हैं, इसको मेरे को सेकंड करेंगे कि वहाँ के जो लोग शहीद हुए हैं सर, वो उनके बच्चे स्कूलों पे नहीं जा सकते, उनके हालात ज़िंदगी के। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान करें और वो माहीगीरों के लिए कि वो अपने ज़राए माश और दूसरी बात ये सर, उनके रेस्क्यू के लिए वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए कोई और EOBI में माहीगीरों को शामिल करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था, वो इम्प्लीमेंट करवाएं। वहाँ हमारे UC टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब ने राशन और ईद का पैकेज उनके लिए ऐलान किया है। रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि उन माहीगीरों के लिए कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान करें। थैंक यू आगा साहब जी। लतीफ़ खोसा साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब। और साहब ये फिर कंट्रोवर्शियल शुरू हो जाएगी, फिर एक और जवाब आएगा। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें 1 मिनट के लिए प्लीज। बैरिस्टर गौर साहब का खोलें जी, आप बैठें। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस बात की ज़रूर वजाहत करूं कि इनकी तरफ से हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, न मेरे साथ, न मेरे पार्टी के बाकी मेंबरान साहिबान के साथ, न हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, न ही डोगर साहब के साथ। और इनका जो रेजोल्यूशन है वो एब्सोल्युटली हमारे तरफ से अप्रूव नहीं है, न ही ये यूनानिमस। चलें आगे। थैंक यू जी। सरदार लतीफ़ खोता साहब। Mr. Speaker, let me first of all welcome the students who have come from the United States of America. We welcome them here, and we also invite them to see the vibrant democracy that we see in this house. Sir, you are the custodian of the house. And we have recently taken oath of preserving and protecting the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. So that envisages, whereas we are very happy that the Supreme Court has finally given a verdict saying that Bhutto's trial was a mistrial. But I hope it had not taken 44 years to arrive at the conclusion. We also beseech through you that even now another heartthrob Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024, saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion that the 9th of May, Havam, and the 9th of February,
they were all some type of a conspiracy again to eliminate another heartthrob Prime Minister from the people of Pakistan. Let us have a commission, whether from this House or the August Supreme Court of Pakistan. Let them form a highest judicial commission to see whether the 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version. They rejected the convictions imposed upon Imran Khan. They rejected his incarceration. The people of Pakistan rejected the judgments also whereby the symbol bat was taken away from the Pakistan People's Party. Sir, I said it on the face of the Supreme Court. Right in the court I said, this is killing democracy. For God's sake, this would be considered and reckoned as one of the blackest judgments in the history of Pakistan. And I say it once again before this House, August House. Let us preserve the sanctity of this House. Let this House be sovereign and supreme. Let it be the voice of the people of Pakistan, the genuine elected members who have been elected by the people of Pakistan on the 8th of February 2024. Let us give ownership to the people of Pakistan. There are 10 million Pakistanis living abroad and their hearts throb in Pakistan. Believe you me, sir, if we give ownership to the people of Pakistan, we will not have to go to the IMF at all. They will retrieve all the debts of Pakistan. So therefore, let's not forget that the Parliament is sovereign and supreme and the Constitution must prevail. Sir, on the 10th of this month, on Sunday, I was standing in my vehicle right outside the Kent courts, and we were waiting for the caravan to arrive because we were to carry a very peaceful demonstration. And suddenly an SHO comes and knocks on my door of the car, and he said, "Sir, come out." I said, "Do you have a warrant of arrest? Do you have any FIR against me? I am a member of the National Assembly, and do you have the Speaker's permission to arrest me?" Shukriya. Then he called the DSP, sir. The DSP, Rana. खुदा साहब, अब ये हाउस हमने, मैं आपको हाउस को गोश गुजार कर दूं कि ये हाउस हमने इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर करना है कल की इलेक्शन के लिए। इफ्तार से पहले उनको हैंड ओवर करना है। अगर काइंडली आप बोल लें, बिकॉज हमारे पुलैन बलोच साहब भी पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं 3 दिनों से, मैं उनको भी मौका देना चाह रहा हूँ। और मैं गुजारिश सुन लें सर मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूँ गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन के पास बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा। मगर आप ये भी हमने एजेंड करना है सर। मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर, Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई है प्रिविलेज मोशन। तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है
आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। वो प्रिविलेज मोशन तो आ गया ना सर आपका? सर ये तमाम चीजें मोशन आ गया, विल बी टेकन अप, तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज़, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तज़हीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व करनी है। सो खुदारा एक ही ऐवान है, बाकी सारी सर्विसेज हैं। एक ही ऐवान है जो इदारा कहला सकता है और यही है रियासत, यही रियासत है। और बाकी अगर आप रियासत की प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और पुलिस स्टेट बन जाएगी तो फिर आपको कल कोई रोक सकता है, कल इनको कोई पुलिस वाला पकड़ के बंद कर सकता है, कल किसी के खिलाफ कोई पुलिस वाला उठा के जो है उसको जेल में डाल सकता है। खुदारा ऐसा न कीजिएगा, ये तो आने जाने चक्कर चलता है। मेरी बात नहीं है, मेरी जात की बात नहीं है, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरीके से तज़हीक करके आप गिरफ्तार करके आप ले जा सकते हो? क्या बुनियादी हकूक़ को इस तरह से आप जो है ज़ायल और रोन सकते हो? सो मैं आपसे बड़ी मुस्तदी हूँ कि ये एक होम डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। सर जब मैं कह रहा हूँ कि ना कोई वारंट था, ना कोई FIR थी, ना मेरे खिलाफ कोई पर्चा था, ना आपकी इजाज़त थी, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है और ये आइन को। शुक्रिया। अभी हाउस एडजर्न करते हैं जी, रोजे का टाइम जी। असद कैसर साहब 1 मिनट ओनली प्लीज। जी सर, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि ये चेयर अपने अथॉरिटी दिखाए कि अगर इस तरह हाउस के सामने होता है या उधर जो है ना हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली जो कि बहुत बड़ा कानूनदान भी है, तो ये तो इस तरह नहीं, ये तो कोई पुलिस स्टेट तो नहीं है। आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, इस पे भी रूलिंग दे। थैंक यू जी। ये रिपोर्ट मांगी असद कैसर साहब। इस हाउस का तकद्दुस जो है हम सब ने मिलके करना है। जैसे अभी कुछ लोग खड़े होके यहाँ मूवी कैमरास बना रहे थे, कुछ ये उसको इस्तेमाल कर रहे थे फ़ोन को, तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इस हाउस को जितना हो सके उसका। The House is adjourned to meet again on Friday the 15th March 2024 at 11 a.m.